प्रिय बंधुओं, आज हम एक संक्रामण के दौर से गुजर रहे हैं। एक ओर तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के कारण वर्तमान युग मानव इतिहास का एक उत्कृष्ट काल प्रतीत होता है। आज मानव को ज्ञान तथा सुख के ऐसे साधन सुलभ हो गए हैं जिनकी पिछली शताब्दियों में कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। परंतु साथ ही हमें जड़वादी दर्शन पर आधारित स्वार्थ एवं भोगवाद का नग्न नृत्य भी देखने को मिलता है। पूरे देश में इसका फल चारित्रिक ह्रास के रूप में देखने को मिल रहा है। जीवन को सर्वांगीण रूप से सफल बनाने के लिए आज हमें विनोबा भावे द्वारा दिया गया प्रवचन ईशावास्योपनिषद को उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे जैसा उन्होंने स्वर्गीय महादेव देसाई की तीसरी पुण्यतिथि पर दिया था। ईशावास्योपनिषद यह एक छोटी सी उपनिषद है और शायद ही ऐसी कोई दूसरी छोटी रचना हो जिसमें इतना अर्थ समाविष्ट किया गया हो। हम रोज गीता का पाठ करते हैं, वह भी छोटी ही है, फिर भी उसमें 18 अध्याय हैं, पर इसमें तो केवल 18 श्लोक हैं। लोग मानते हैं कि दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है। वेदों का रहस्य जिन ग्रंथों में आया है उनको वेदांत कहते हैं। ईशावास्य एक वेदांत ग्रंथ है। वेदांत के ग्रंथ तो वैसे बहुत हैं, पर इसमें थोड़े में वेदों का सार आ गया है और उसका भी निचोड़ पहले मंत्र में आया है। उसका अर्थ है कि दुनिया में जो भी जीवन है सब ईश्वर से भरा है, कोई चीज़ ईश्वर से खाली नहीं है। सत्ता की भाषा में बोलें तो यहाँ केवल उसी की सत्ता है, वही एक मालिक है। यह समझकर हमें सब उसी को समर्पण करना चाहिए और जो कुछ भी उसके पास से मिले प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, सब ईश्वर का है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो मनुष्य इस तरह रहेगा, कोई भी चीज़ अपनी नहीं मानेगा, सभी उसका होगा, सब उसे मिल जाएगा। जो कुछ उसे मिलेगा उसमें वह संतुष्ट रहेगा। दूसरों का मत्सर नहीं करना, किसी के धन की अभिलाषा नहीं करेगा। यह छोटे से मंत्र में एक महान जीवन व्यापी सिद्धांत बता दिया है और अमल में लाने का उपाय भी। ईश्वर समर्पण, प्रसाद के रूप में ग्रहण, मत्सर न करना, धन की वासना न करना, इस प्रकार एक संपूर्ण विचार इस मंत्र में हमारे सामने रख दिया है। अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य दूसरों के धन की अभिलाषा करता है। यह क्यों? इसलिए कि वह आलस्य में जीना चाहता है। दूसरे मंत्र में इसलिए कहा है कि बिना कर्म के जीवन की इच्छा रखना जीवन के साथ बेईमानी है, अर्थात निरंतर कर्म करते हुए जैसी जिंदगी भगवान हमें दे जीना चाहिए। जब हम कर्म को टालते हैं जीवन भार रूप होता है, साप रूप होता है। जाने अनजाने हम सब यह कर रहे हैं, इसी से हम दुख भोग रहे हैं और दुनिया में जो पाप है वो भी बहुत सारे इसी से पैदा हुए हैं। तीसरे मंत्र में आगे चलकर बताया है कि भाई, अगर भगवान को भूल जाते हो, भोग प्रधान वृत्ति रखते हो, कर्मनिष्ठ को छोड़कर आलस में अपनाते हो, तो इसी जिंदगी में नरक में पड़ते हो और जो स्थिति जिंदगी में है उसी के अनुसार मरने के बाद भी गति होगी। यह वस्तु तीसरे मंत्र में समझाई है। मंत्र 4 और 5 का स्वतंत्र परिच्छेद होता है। उसका सार यह है कि ईश्वर की शक्ति अलौकिक है, यह असीम है। इसके बारे में हम तर्क नहीं कर सकते हैं, हमारे तर्क से सीमित हो जाएगा। गीता में बताया है कि ईश्वर जब अवतार लेता है तब वह महान कार्य करता हुआ दिखाई देता है, पर उस कर्म का लेप उसे नहीं लगता। उस समय भी वह अकर्मा रहता है। इससे उल्टे जब वह अपना मूल रूप में रहता है, अर्थात अवतार ग्रहण नहीं करता है, जब वह कुछ भी नहीं करता दिखाई देता है, पर उस वक्त भी वह सारी दुनिया का शासन करता रहता है।
अर्थात अकर्मा भी वह सब कर्म करता है, वही उसका व्यापक स्वरूप यहाँ रख दिया है। फिर 3 मंत्र में ईश्वर भक्त का वर्णन है। वह अपने में सबको और सब में अपने को देखता है, यही भक्ति है। भक्ति से निज पर का भेद मिट जाता है। मनुष्य ने अपने बीच हजारों दीवारें खड़ी की है। राष्ट्र, समाज और कुटुंब में लड़ाई झगड़े इसी से पैदा हुए हैं। इस निज पर भेद को मिटाना ईश्वर के ज्ञान का फल है। जो ईश्वर की भक्ति करने वाला है वह इसी रास्ते पर अग्रसर होता है। दिन दिन उसकी आत्मभावना बढ़ती जाती है, अर्थात वह सोचता है कि जैसे मेरे शरीर की वासनाएं हैं दूसरे के भी हैं, इसलिए उसको खिलाकर खाऊं, पिलाकर पीऊं। मुझ में और मेरे कुटुंब में कोई भेद नहीं है। इसी तरह देहात देहात, राष्ट्र राष्ट्र में कोई फर्क नहीं है। इतना ही नहीं, मनुष्य और पशु में भी वह भेद नहीं करता है। इस प्रकार वह अपना पराया भेद मिटाता जाता है। जो इस तरह रहता है उसका जीवन आनंदमय बनता है। इस प्रकार ईश्वर निष्ठ पुरुष का यह आत्मज्ञानी का वर्णन करके 8वें मंत्र के अंत में पूर्वार्ध समाप्त किया है। आगे 3 मंत्रों में बुद्धि का कार्य बतलाया है। बुद्धि भगवान ने हमारे हाथ में एक बड़ा हथियार दिया है। इससे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं और अवनति भी। हमें चाहिए कि हम उन्नति करें। दुनिया में जितना भी ज्ञान है उस सारे ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ तो आवश्यक ज्ञान होता है, कुछ अनावश्यक। आवश्यक व अनावश्यक ज्ञान का विवेक करना हमें सीखना चाहिए। जो ज्ञान आवश्यक नहीं है उससे जीवन बर्बाद होगा और बुद्धि पर व्यर्थ का बोझ पड़ेगा। जो आवश्यक है और अगर हासिल नहीं किया तो मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकेगा। इसलिए इन मंत्रों में कहा गया है कि विद्या भी चाहिए और अविद्या भी। जो आवश्यक नहीं है उसका अज्ञान ही रहने दें। अगर गफलत में अनावश्यक ज्ञान हो जाए तो प्रयत्न पूर्वक उसे भूल ही जाना चाहिए। साथ ही हमें यह भी पहचानना चाहिए कि हम तो ज्ञान और अज्ञान दोनों से भिन्न केवल साक्षी रूप हैं। इस तरह अभ्यास करने से बुद्धि ईश्वर परायण रहती है, नहीं तो वह अवनति के लिए कारण हो सकती है। आगे के 3 मंत्रों में हृदय शोधन आया है। जिस तरह बुद्धि की शुद्धि करना आवश्यक है उसी तरह हृदय की भी। हमें हृदय में देखना चाहिए। हमारे हृदय में दोष और गुण भरे हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें गुणों की संभूति करनी चाहिए, उनका विकास करते रहना चाहिए, उन्हें उज्जवल बनाना चाहिए और दोषों की असंभूति करनी चाहिए, अर्थात नए दोष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए और जो हो उनका विनाश करना चाहिए। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमारी दृष्टि केवल चित्त शुद्धि की होनी चाहिए। ब्रह्म दृष्टि से किसी कर्म में हमें खूब सफलता भी मिले और लोग हमारा जय जयकार करने लगे, फिर भी अगर उस कर्म से हमारे गुण नहीं बढ़े हैं तो वह कर्म बुरा है। उससे हमने अपनी अवनति की है और दुनिया की भी होने दी है। साथ ही हमें यह भी पहचानना चाहिए कि हम तो दोष और गुण दोनों से भिन्न केवल साक्षी रूप हैं। इस तरह अभ्यास करने से सच्ची हृदय शुद्धि होगी। इसके आगे एक महान मंत्र आया है, उसमें दर्शन का सार आ जाता है। दर्शन सार यह है कि दुनिया में सत्य छिपा हुआ है, वह मोह के आवरण से ढका है। जब तक उस मोह के आवरण का हम भेद नहीं करते हैं तब तक सत्य का दर्शन नहीं होता है। वह इसीलिए नहीं कि बुद्धि शक्ति की कमी है। दर्शन तो बुद्धि पर मोह का आवरण होने के कारण ही नहीं होता है। एक मोह कंचन मोह है। बाहर और अंदर भी इस मोह के कारण पर्दे पड़ते हैं। उसके कारण सत्य का दर्शन नहीं होने पाता। और भी तरह तरह के मोह हैं, उनको हिरण्यमय पात्र अर्थात सोने का ढकना कहा है। अगर सत्य की दर्शन करना है तो यह सोने का ढकना दूर हटा देना चाहिए।
आखिर के 3 मंत्रों में हमारा विकास क्रम बतलाया है। मंत्र 16वें में बताया है कि जिसे ईश्वर कहते हैं वह इस संसार को प्रेरणा देता है, उसका पालन पोषण करता है और नियमन करता है। वह संसार का नित्य निरीक्षण करता है। ऐसी जिसकी शक्ति गाई जाती है, उसके सामने तो मैं एक तुच्छ जीव हूँ। उसमें और मुझ में तत्व भेद नहीं है, क्योंकि उसी का मैं अंश हूँ, वही मैं हूँ। मुझ पर यह देह एक आवरण है, यह एक सुवर्ण पात्र है, इसके भीतर मैं छिपा हूँ। इस देह को अगर हम भेद कर सकते तो उस मैं का दर्शन होता। ईश्वर जिस प्रकार पूर्ण है, सुंदर है, मैं भी हूँ, हो सकता हूँ। सोहम मंत्र ने इस आश्वासन हमें दिया है। फिर कहा है कि इसमें हमें आमरण साधना करनी है। जितने भी भेद हैं सब बाहरी हैं, देह के साथ हैं। मुझ में आत्मा में कोई भेद नहीं है। बाहरी आवरणों को भेद कर हमें अंतर्यामी के पास पहुंचना है। काला गोरा, पतला मोटा, मूढ़ चतुर, नीतिमान अनीतिमान, सभी भेद ऊपरी हैं, देह के साथ हैं। इन्हें हमें भूल जाना है और अंदर की वस्तु को ग्रहण करना है। ऋषि कहता है कि जो इस तरह आमरण साधना करता है, उसका जब देह गिर जाता है, उसकी मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। आखिरी मंत्र भगवान की प्रार्थना है। भगवान को मार्गदर्शक अग्नि के रूप में देखा है। जो अग्नि हम में रहकर हमें जिंदा रखता है, जिसके न रहने से शरीर ठंडा पड़ जाता है, वह जो गर्मी है वह उपासना के लिए चैतन्य एक संकेत है। उससे हम चैतन्य पहचानते हैं और चैतन्य की व्याख्या नहीं है। अग्नि स्वरूप चैतन्यदायी भगवान ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जब तक हम में चेतना है, गर्मी है, हमें सीधी राह पर रख, हमें वक्र मार्ग से न ले जा। आप लोग बुनने का काम करते हैं और शायद इस मंत्र का ऋषि भी बुनकर होगा। आप जानते हैं कि बुनते वक्त हत्थे की अगर ठोक टेढ़ी लगती है तो कपड़ा टेढ़ा हो जाता है, बिगड़ता जाता है। इसलिए भगवान से इस अंतिम मंत्र में प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में किसी तरह की वक्रता न आने दें, हमें सीधी राह से ले जा। अगर मुझ में पूछा जाए कि किस गुण को गुणों का राजा बनाओगे, तो मैं किसी एक गुण को स्थायी राजा बनाने की बजाय निर्वाचन पद्धति से काम लेना पसंद करूँगा कि और भिन्न भिन्न गुण एक अवधि के लिए राजा बनेंगे। लेकिन जिन गुणों को मैं राजा बनाऊंगा, लगता है उनमें ऋजुता का स्थान पहला रहेगा। जहाँ ऋजुता है, सरलता है, वहाँ धर्म है, वहाँ जीवन है। जहाँ वक्रता है, वहाँ अधर्म है, मृत्यु है। काटने वाला जानता है कि तकवा सीधा चाहिए, उसमें टेढ़ापन जरा भी नहीं चलता। तकवा जिस तरह टेढ़ापन सहन नहीं करता, उसी तरह हम भी अपने जीवन में वक्रता को बिल्कुल सहन न करें। काया वाचा मन से अंदर बाहर हम सरल हो जाएं। ऐसे सरल जीवन के लिए हम बल दें। ऐसी इस मंत्र में प्रार्थना की है। उपनिषद के आरंभ में और अंत में शांति मंत्र बोलते हैं। उसका अर्थ है सब पूर्ण है, इसलिए सर्वदा शांति रखनी चाहिए। अशांति का कोई कारण ही नहीं है, पर हमें तो आभास होता है कि जिधर देखो उधर दुख भरा है, सब अपूर्ण है और उसे हमें पूरा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है सही, पर उसको जानना चाहिए कि मैं नया कुछ नहीं करता हूँ। घड़ा तो मिट्टी में पहले ही मौजूद था, छुपा था। मैं तो बीच में निमित्त मात्र खड़ा हो गया हूँ। इसी तरह शिक्षक भी सोचेगा, वह विद्यार्थी को ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान तो विद्यार्थी के दिमाग में भरा ही है। शिक्षक उस ज्ञान को प्रकट करने भर में मददगार बनता है।
इसी तरह माता पिता भी सोचें, दुनिया पूर्ण है लेकिन हमें बीच में खेल करने का मौका मिला है। पानी में लहरें उठती है, एक लहर उठती है मिट जाती है, उसके पीछे दूसरी लहर उठती है, वह भी मिट जाती है, किंतु होता है सब पानी ही पानी। वैसे ही हम भी हैं, जब हम काम करते हैं और गिर जाते हैं, दूसरे उठते हैं। इस तरह जब हम सोचते हैं, अशांति का कोई कारण ही नहीं रहता। इसीलिए अंत में कहा है, ओम शांति शांति। धन्यवाद।